नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 86वीं। भाव करो कि मैं किसी ऐसी चीज की चिंतना करता हूं जो दृष्टि के परे है, जो पकड़ के परे है, जो अनस्तित्व के ना होने के परे है। मैं भाव करो कि मैं किसी ऐसी चीज की चिंतना करता हूं जो दृष्टि के परे है, जिसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन क्या तुम किसी ऐसी चीज की कल्पना कर सकते हो जो देखी ना जा सके? कल्पना तो सदा उसकी होती है जो देखी जा सके। तुम उसकी कल्पना कैसे कर सकते हो, उसका अनुमान कैसे कर सकते हो जो देखी ही ना जा सके? तुम उसकी ही कल्पना कर सकते हो जिसे तुम देख सकते हो। तुम उस चीज का स्वप्न भी नहीं देख सकते जो दृश्य ना हो, जो देखी ना जा सके। यही कारण है कि तुम्हारे सपने भी वास्तविकता की छायाएं हैं। तुम्हारी कल्पना भी शुद्ध कल्पना नहीं है, क्योंकि तुम जो भी कल्पना करते हो उसे उस संयोजन के सभी तत्व परिचित होंगे, जाने माने होंगे। तुम कल्पना कर सकते हो कि एक सोने के पहाड़ आकाश में बादलों की भांति उड़े जा रहा है। तुमने कभी ऐसी चीज नहीं देखी है, लेकिन तुमने बादल देखा है, तुमने पहाड़ देखा है, तुमने सोना देखा है। ये तीन तत्व इकट्ठे किए जा सकते हैं तो कल्पना कभी मौलिक नहीं होती, वे सदा ही उनका जोड़ होती है जिन्हें तुमने देखा है। ये विधि कहती है, भाव करो कि मैं किसी ऐसी चीज की चिंतना करता हूं जो दृष्टि के परे है। ये असंभव है, लेकिन इसलिए ये प्रयोग करने लायक है, क्योंकि इसे करने में ही तुम्हें कुछ घटित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम देखने में सक्षम हो जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे देखने की चेष्टा करोगे जो देखी ना जा सके तो सारा दर्शन खो जाएगा। ऐसी चीज के देखने के प्रयत्न में तुमने जो भी देखा है वे सब विलीन हो जाएगा। अगर तुम इस प्रयत्न में धैर्य पूर्वक लगे रहे तो अनेक चित्र, अनेक बिंब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम्हें उन प्रतिबिंबों को इनकार कर देना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने उन्हें देखा है। वे देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि तुमने उन्हें बिल्कुल वैसे ही ना देखा हो जैसे वे हैं, लेकिन यदि तुम उनकी कल्पना कर सकते हो तो वे देखे भी जा सकते हैं। उन्हें अलग हटा दो और इसी तरह अलग करते चलो। ये विधि कहती है कि जो नहीं देखा जा सकता उसे देखने के प्रयत्न में लगे रहो। यदि तुम मन में उभरने वाले प्रतिबिंबों को हटाते गए तो क्या होगा? ये कठिन होगा, क्योंकि उनके चित्र उभर कर सामने आएंगे। तुम्हारा मन अनेक चित्र, अनेक बिंब, अनेक सपने सामने ले आएगा। अनेक धारणाएं आएंगी, अनेक प्रतीक पैदा होंगे। तुम्हारा मन नए नए दृश्य निर्मित करेगा, लेकिन उन्हें हटाते चलो जब तक कि तुम्हें वे न घटित हो जो अदृश्य है। क्या है वे? यदि तुम हटाते ही गए तो बाहर से तुम्हें कुछ घटित नहीं होगा, सिर्फ मन का पर्दा खाली हो जाएगा। उस पर कोई चित्र, कोई प्रतीक, कोई बिंब, कोई सपने नहीं होंगे। उस क्षण में रूपांतरण घटित होता है जब खाली पर्दा रहता है, उस पर कोई चित्र नहीं रहता। उस क्षण में तुम्हें अपना बोध होता है। सारी चेतना पीछे लौटकर देखने लगती है।
स्वयंमुखी हो जाती है। जब तुम्हें देखने को कुछ नहीं होता है तब तुम्हें पहली बार स्वयं का बोध होता है, तब तुम स्वयं को देखते हो। ये सूत्र यही कहता है, शिव यही कह रहे हैं, भाव करो कि मैं किसी ऐसी चीज की चिंतना करता हूं जो दृष्टि के परे है, जो पकड़ के परे है, जो अनस्तित्व के अनहोने के परे है, वो है मैं। तब तुम स्वयं को उपलब्ध होते हो, स्वयं होते हो। तब तुम पहली दफा उसे जानते हो जो दिखता नहीं है, और जो दिखता है, जो समझता है, जो जानता है। लेकिन ये जानने वाला सदा विषयों में छिपा होता है। तुम चीजों को तो जानते हो, लेकिन तुम कभी जानने वाले को नहीं जानते हो। ज्ञाता ज्ञान में खोया रहता है। मैं तुम्हें देखता हूं और फिर किसी दूसरे को देखता हूं, और ये जुलूस चलता रहता है जन्म से मृत्यु तक। मैं हजार हजार चीजें देखता हूं, और जो दृष्टा है, जो इस जुलूस को देखता है, वे भूल गया है, वे भीड़ में खो गया है, भीड़ विषयों की, और दृष्टा उसमें खो गया है। ये सूत्र कहता है कि अगर किसी ऐसी चीज की चिंतना करने की चेष्टा करते हो जो दृष्टि के परे है, पकड़ के परे है, जिसे तुम मन से नहीं पकड़ सकते, और जो अनस्तित्व के ना होने के भी परे है, तो तुरंत मन कहेगा कि अगर कोई चीज देखी नहीं जा सकती और पकड़ी नहीं जा सकती तो वे चीज है ही नहीं। मन तुरंत प्रतिक्रिया करेगा कि अगर कोई चीज अदृश्य और अग्राह्य है तो वे नहीं है। मन कहेगा कि वे नहीं है, असंभव है। इस मन की बातों में मत पड़ो। ये सूत्र कह रहा है, दृष्टि के परे, पकड़ के परे, अनस्तित्व के परे। मन कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। सूत्र कहता है कि इस मन का विश्वास मत करो। कुछ हो जो अनस्तित्व के परे अस्तित्ववान है, जो है और फिर भी देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, वे है तुम। तुम अपने को नहीं देख सकते हो या देख सकते हो? क्या तुम किसी एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हो जिसमें तुम अपना साक्षात्कार कर सको, जिसमें तुम अपने को जान सको? तुम आत्मज्ञान शब्द को दोहराते रह सकते हो, लेकिन वे एक अर्थहीन शब्द है, क्योंकि तुम स्वयं को, अपने को नहीं जान सकते हो। आत्मा सदा ज्ञाता है, उसे ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचो कि मैं आत्मा को जान सकता हूं, तो जिस आत्मा को तुम जानोगे वे तुम्हारी आत्मा नहीं होगी। आत्मा तो वे होगी जो इस आत्मा को जान रही है। तुम सदा ज्ञाता रहोगे, तुम सदा ही पीछे रहोगे। तुम जो भी जानोगे वे तुम नहीं हो सकते। इसका ये अर्थ है कि तुम स्वयं को नहीं जान सकते हो। तुम स्वयं को उस भांति नहीं जान सकते हो जिस भांति अन्य चीजों को जानते हो। मैं अपने को उस भांति नहीं देख सकता जिस भांति मैं तुम्हें देखता हूं। देखेगा कौन? क्योंकि ज्ञान, दृष्टि, दर्शन का अर्थ है कि वहां कम से कम दो है, जानने वाला और जाना जाने वाला। इस अर्थ में आत्मज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि वहां एक ही है। वहां ज्ञाता और ज्ञेय एक है, वहां दृष्टा और दृश्य एक है। तुम अपने को विषय नहीं बना सकते। इसलिए आत्मज्ञान शब्द गलत है, लेकिन ये कुछ कहता है, कुछ इशारा करता है जो कि सच है, सत्य है। तुम अपने को जान सकते हो, लेकिन ये जानना उस जानने से भिन्न होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। जब सभी विषय खो जाते हैं
जब जो भी देखा और ग्रहण किया जा सकता है वे विदा हो जाता है। जब तुम सबको अलग कर देते हो तब तुम्हें अचानक स्वयं का बोध होता है। और ये बोध द्वंद्वात्मक नहीं है, इसमें दो नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट नहीं है। ये अद्वैत है, अखंड है। ये बोध एक भिन्न ही भांति का जानना है। ये बोध तुम्हें अस्तित्व का एक भिन्न ही आयाम देता है। तुम दो में नहीं बंटे हो, तुम स्वयं के प्रति बोध पूर्ण हो। तुम उसे देख नहीं रहे, तुम उसे पकड़ नहीं सकते हो, और बावजूद वे है, पूरी तरह है। अब इसे आप इस तरह समझ लो कि हमारे आसपास ऊर्जा है, वह ऊर्जा विषयों की तरफ बही जा रही है। ऊर्जा गतिहीन नहीं हो सकती है, कहीं ठहरी हुई नहीं है। स्मरण रहे, अस्तित्व के परम नियम में एक नियम यह है कि ऊर्जा गतिहीन नहीं हो सकती, वे गत्यात्मक है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसे सतत गतिमान रहना है। गत्यात्मकता उसका स्वभाव है, ऊर्जा सतत गतिमान है। तो जब मैं तुम्हें देखता हूं तब मेरी ऊर्जा तुम्हारी तरफ बहती है। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो एक वर्तुल बन जाता है, मेरी ऊर्जा तुम्हारी तरफ बहती है और फिर मेरी तरफ बहती है। इस तरह एक वर्तुल निमृत होता है। यदि मेरी ऊर्जा तुम्हारी तरफ जाए लेकिन मेरी तरफ वापस ना आए तो मैं नहीं जान पाऊंगा। एक वर्तुल जरूरी है, ऊर्जा को जाना चाहिए और फिर लौट कर आना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है ऊर्जा ने एक वर्तुल बनाया है, उसने भीतर से बाहर की तरफ गति की और फिर वे वापस मूल स्रोत पर लौट आई। अगर मैं इसी भांति जीता रहूं, दूसरों के साथ वर्तुल बनाता रहूं, तो मैं तो कभी स्वयं को नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा दूसरों की ऊर्जा से भरी है। वे दूसरों के प्रभा, दूसरों के प्रतिबिंब मुझे देती जाती है। इसी भांति तो तुम ज्ञान इकट्ठा करते हो। ये विधि कहती है कि विषय को विलीन हो जाने दो, अपनी ऊर्जा को रिक्तता में, शून्य में गति करने दो। वे तुम्हारी ओर से चलती तो है, लेकिन कोई विषय वहां नहीं है जिसे वे पकड़ा या जिसे देखें। तो वे शून्यता से गुजरकर तुम्हारे पास लौट आती है, वहां कोई विषय नहीं है। वे तुम्हारे लिए कोई जानकारी नहीं लाती है, वे खाली रिक्त और शुद्ध लौट आती है। वे अपने साथ कुछ नहीं लाती है, वे कुंवारी की कुंवारी है, कुछ भी उससे प्रविष्ट नहीं हुआ है, वे विशुद्ध है। यही ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। तुम शांत बैठे हो और तुम्हारी ऊर्जा गति कर रही है, वहां कोई विषय नहीं है जिससे वे दूषित हो सके, जिससे वे आबद्ध हो सके, जिससे वे प्रभावित हो सके, जिसके साथ वे एक हो सके। तब तुम उसे अपने पर लौटा लेते हो। वहां कोई विषय नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है। ऊर्जा गति करती है, उसकी गति शुद्ध है और वे शुद्ध और कुंवारी ही तुम्हारे पास लौट आती है। जिस अवस्था में वे तुमसे गई थी उसी अवस्था में वे लौट आती है। अपने साथ कुछ भी नहीं लाती है, वे सिर्फ अपने को अपने साथ लाती है और शुद्ध ऊर्जा के उस प्रवेश में तुम स्वयं के प्रति बोध से भर जाते हो। यदि ऊर्जा अपने साथ कोई जानकारी लाए तो तुम उस चीज के प्रति ही बोधपूर्ण होगे। तुम एक फूल को देखते हो, तुम्हारी ऊर्जा फूल पर डाली है और
उस फूल को, फूल के प्रतिबिंब को, फूल के रंग को, फूल की गंध को अपने साथ ले आती है। ऊर्जा फूल को तुम्हारे पास ला रही है। वे तुम्हें फूल की जानकारी देती है। ऊर्जा फूल से आच्छादित है। तुम कभी उस शुद्ध ऊर्जा से परिचित नहीं हो सकते। तुम दूसरों की तरफ जाते हो और स्रोत पर लौट आते हो। अगर इस ऊर्जा को कुछ भी प्रभावित ना करे, अगर वे अप्रभावित, संस्कारित, अस्पर्शित लौट जाए, अगर वे वैसी की वैसी लौट आए जैसी गई थी, अगर वे शुद्ध लौट आए तो कुछ साथ ना लाए, तो तुम स्वयं को जानते हो ये ऊर्जा का शुद्ध वर्तुल है। अब ऊर्जा कहीं बाहर ना जाकर तुम्हारे भीतर ही गति करती है, तुम्हारे भीतर ही वर्तुल बनाती है। अब कोई दूसरा नहीं है, तुम स्वयं अपने में गति करते हो। ये गति ही आत्म प्रकाश बन जाती है, आत्म ज्ञान, आत्म बोध बन जाती है। बुनियादी तौर से सब ध्यान विधियां इसी के अलग अलग प्रकार हैं। भाव करो कि मैं किसी ऐसी चीज की चिंतना करता हूं जो दृष्टि के परे है, जो पकड़ के परे है, जो अनस्तित्व के ना होने के परे है। वे है मैं। अगर ये हो सके तो तुम पहली दफा स्वयं को जानोगे, स्वयं के अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को जानोगे, जानने वाले को, आत्मा को जानोगे। ज्ञान दो प्रकार का है, विषयगत ज्ञान और आत्मगत ज्ञान। एक तो विषय का ज्ञान है और दूसरा स्वयं का ज्ञान है। और कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वे पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वे स्वयं को नहीं जानता है तो वे अज्ञानी है। वे जानकार हो ही नहीं सकता है। पंडित हो सकता है लेकिन वे प्रज्ञावान नहीं है। संभव है कि वे बहुत जानकारी इकट्ठी कर ले, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके पास उस बुनियादी चीज का अभाव है जो किसी को प्रज्ञावान बनाता है। वे स्वयं को नहीं जानता है। उपनिषदों में एक कथा है। एक युवक श्वेत केतु अपने गुरु के आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके घर आता है। उसने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थी, पास कर ली थी और उसने उनमें विशिष्टता हासिल की थी। गुरु जो भी उसे दे सके उसने सब संजो कर रख लिया था और वे बहुत अहंकार से भर गया। जब वे अपने पिता के घर पहुंचा तो पहली बात जो पिता ने पूछी वे ये थी, तुम ज्ञान से बहुत भरे हुए मालूम पड़ते हो और तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें बहुत अहंकारी बना दिया है। ये तुम्हारे चलने के ढंग से, जिस ढंग से तुमने घर में प्रवेश किया, प्रकट होता है। मुझे तुमसे एक ही प्रश्न पूछना है, क्या तुमने उसे जान लिया है जिसके जानने से सब जाना जाता है? इसे समझो। क्या तुमने उसे जान लिया है जिसके जानने से सब जान लिया जाता है? तुम स्वयं को जान गए हो क्या? श्वेत केतु ने कहा, लेकिन हमारे विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में यह नहीं था। हमारे गुरु ने इसकी कोई चर्चा नहीं की। मैंने सब जान लिया है जो जाना जा सकता है। आप मुझे कुछ भी पूछे मैं उत्तर दूंगा, लेकिन ये जो आप पूछ रहे हैं ये तो कभी बताया ही नहीं गया। पिता ने कहा, फिर तुम वापस जाओ और जब तक उसे नहीं जान लो जिसे जानकर सब जान लिया जाता है और जिसे जाने बिना कुछ भी नहीं जाना जाता, तब तक घर मत लौटना। पहले स्वयं को जानो। श्वेत केतु वापस गया। उसने गुरु से कहा, मेरे पिता ने कहा कि तुम्हें घर में नहीं आने दिया जाएगा। इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं होगा क्योंकि हमारे कुल में हम जन्म से ही ब्राह्मण नहीं हैं। हम ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण जन्म से ही नहीं हैं। प्रामाणिक ज्ञान को प्राप्त करके हम ब्राह्मण हैं।
तो जब तक तुम सच्चे ब्राह्मण ना हो जाओ, जो जन्म से नहीं ब्रह्म को जानकर हुआ जाता है, तब तक इस घर में प्रवेश मत करना। तुम हमारे योग्य नहीं हो, इसलिए अब आप मुझे वे ज्ञान सिखाएं। गुरु ने कहा, जो भी सिखाया जा सकता है वे सब मैंने तुम्हें सिखा दिया, और तुम जिसकी बात कर रहे हो वे सिखाया नहीं जा सकता है। तो तुम एक काम करो, तुम बस इसके प्रति उपलब्ध हो जाओ, इसके प्रति खुले रहो। ये ज्ञान सीधे सीधे नहीं सिखाया जा सकता, तुम सिर्फ खुले रहो और किसी दिन घटना घट जाएगी। तुम आश्रम की गायों को ले जाओ। आश्रम में बहुत गायें थी, कहते हैं कि 400 गायें थी। गुरु ने श्वेत केतु से कहा, तुम गायों को जंगल ले जाओ और गौओं के साथ रहो। विचार करना बंद कर दो, शब्दों को छोड़ो, पहले गाय बनो। गाऊ के साथ रहो, उन्हें प्रेम करो और वैसे ही मौन हो जाओ जैसे गाय मौन है। जब गाय के साथ रहो, उन्हें प्रेम करो और वैसे ही मौन हो जाओ जैसे गाय मौन है। और जब गाय 1000 हो जाए तब वापस आ जाना। श्वेत केतु 400 गायों को लेकर जंगल चला गया। वहां सोच विचार का कोई उपयोग नहीं था, वहां कोई नहीं था जिसके साथ बातचीत की जा सके। उसका चित्त धीरे धीरे गाय जैसा हो गया। वे वृक्षों के नीचे मौन बैठा रहता था और ऐसे वर्षों बीत गए, क्योंकि वे तभी वापस जा सकता था जब गाय जो थी वो 1000 हो जाए। धीरे धीरे उसके मन से भाषा विलीन हो गई, धीरे धीरे समाज उसके मन से विदा हो गया, धीरे धीरे वे मनुष्य भी नहीं रहा। उसकी आंखें गांव जैसी, जो गाय थी गाय जैसी ही आंखें हो गई, वे गाय जैसे ही हो गया। और ये कहानी बड़ी सुंदर है। कहानी कहती है कि श्वेत केतु गिनना भी भूल गया, क्योंकि अगर भाषा विलीन हो जाए, शब्द जाल खो जाए तो गिनना कैसा। वे भूल गया कि कैसे गिनती की जाती है। वे ये भी भूल गया कि वापस जाना है। और आगे की कहानी तो और भी सुंदर है। तब गांव ने, जो गायें थी, गांव ने कि श्वेत केतु अब हम 1000 हो गई हैं। वो बोली, अब हम गुरु के घर लौट चले, गुरु हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। श्वेत केतु वापस आया और गुरु ने दूसरे शिष्यों से कहा, गाय की गिनती करो। जब गाय की गिनती की गई और शिष्यों ने गुरु से कहा 1000 गायें हैं, गुरु ने कहा 1000 नहीं, 1001 गायें हैं। वे एक श्वेत केतु है। श्वेत केतु गांव के बीच खड़ा था, मौन, शांत, ना कोई विचार था, ना मन था। वे बिल्कुल गाय की भांति शुद्ध और सरल और निर्दोष हो गया था। और गुरु ने उससे कहा, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पिता के घर वापस चले जाओ। तुमने जान लिया, घटना घट गई, तुम अब मेरे पास क्यों आए हो। घटना घटती है जब चित्त में जानने के लिए कोई विषय नहीं रहता, तो तुम जानने वाले को जानते हो। जब मन विचारों से खाली है, जब एक भी लहर नहीं है, एक भी कंपन नहीं है, तब तुम अकेले हो, स्वयं हो। तब तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक आत्म प्रकाश घटित होता है, आत्म बोध घटित होता है। यह सूत्र आधारभूत सूत्रों में एक है। इसे प्रयोग करो। प्रयोग कठिन है, क्योंकि विचार करने की आदत, विषयों से चिपकने की आदत, देखे जा सकने वाले और पकड़े जा सकने वाले विषयों की आदत इतनी गहरी है कि उससे मुक्त होने के लिए विषयों में, विचारों में फिर ग्रस्त ना होकर मात्र साक्षी हो जाने के लिए, नैति नैति कहकर सबको हटा देने के लिए बहुत समय और सतत श्रम की जरूरत होगी। उपनिषदों की समस्त विधि का सार निचोड़ इन 2 शब्दों में निहित है, नैति नैति। ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो भी मन के सामने आए उसे कहो, ये भी नहीं,
ये भी नहीं। ये कहते जाओ और मन के सारे फर्नीचर को बाहर फेंकते जाओ, हटाते जाओ। कमरे को खाली कर देना है, बिल्कुल खाली कर देना है। उसी खालीपन में घटना घटती है। अगर कुछ भी रह जाए तो तुम उससे प्रभावित होते रहोगे और तब तुम अपने को नहीं जान सकोगे। तुम्हारी निर्दोषता विषयों में खो जाती है, विचारों से भरा मन बाहर भटकता रहता है। तब तुम स्वयं से नहीं जुड़ सकते। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।